नाजरीन, रेप को तारीख में बतौर जंगी हथियार कैसे इस्तेमाल किया गया, इसकी एक मिसाल ईरान के काचार खानदान के बादशाह फतह अली शाह काचार की है, जिसने कफकाज के इलाके पर हमला करके इस पर कब्जा किया। और इसके फौजियों ने न सिर्फ फतह हो जाने वाले इलाके की औरतों का रेप किया, बल्कि उनकी दाएं रानों की एक रग काट कर उन्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी कर दिया। जब ये औरतें लंगड़ा कर चलती तो देखने वाले ये पहचान लेते थे कि ये वही औरतें हैं जिनका ईरानी फौजियों ने रेप किया था। ये कोई गैर मामूली मिसाल नहीं है। फिदरसरी निज़ाम की तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। इस निज़ाम में औरत मर्द की मलकियत होती है, इसलिए जंग की सूरत में फातिहा माले गनीमत में औरतों को भी शामिल किया जाता था और उन्हें इसी तरह फौज के अफसरों और ओहदेदारों में तकसीम करते थे, जैसे सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात। पुराने जमाने से ही फतह हो जाने वाले इलाकों की खूबसूरत तरीन औरतें बादशाह के हरम के लिए बतौर तोहफा पेश की जाती थीं। इसके अलावा यह भी दस्तूर था कि शिकस्त खोरदा कौम की औरतों का रेप किया जाता था। खास तौर से जंग में हारे हुए बादशाह की हरम की औरतों को इसका निशाना बनाया जाता था, जिसका मकसद दुश्मन की मलकियत यानी औरतों की तजलील करके अपनी फतह मंदी को साबित करना होता था। नाजरीन, जब अकबर की फौजों ने 1562 में उदम खानदान की सरबराही में मालवा पर हमला किया तो उसके हुक्मरान बाज बहादुर को शिकस्त हुई। बाज बहादुर और उसकी महबूबा रूपमती की मोहब्बत के किस्से बहुत मशहूर थे। मालवा का दारुल हुकूमत मांडू रक्स और मौसीकी की वजह से मशहूर था। फतह के बाद मांडू से उठने वाले गीत खामोश हो गए। बाज बहादुर तो फरार हो गया, मगर रूपमती वहीं रही। उदम खान ने पहले बाज बहादुर की हरम की 2 कनीजों का रेप किया और फिर रूपमती को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। रूपमती ने जहर खाकर जान दे दी। उदम खान की मां ने इस ख्याल से कि कनीजें अकबर को खबर न दे दें, उन 2 कनीजों को मरवा कर अपने बेटे के करतूतों को छुपाया। हमें तारीख में कई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब जंग के बाद फौजियों ने औरतों का रेप किया और उन्हें कनीजें बनाकर बाजारों में फरोख्त भी किया। पुराने जमाने में होने वाली जंगों में यह दस्तूर था कि फतह के बाद शिकस्त खोरदा कौम के मर्दों को एक जगह इकट्ठा करके कत्ल कर दिया जाता था, ताकि उनके खिलाफ लड़ने वाला कोई बाकी न रहे। और फिर नौजवान औरतों को गिरफ्तार करके उनका रेप किया जाता था और उन्हें बाजार में बतौर कनीज फरोख्त किया जाता था। नाजरीन, यहूदियों ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो शिकस्त खोरदा कौम की लड़कियों के साथ यही सलूक किया। सिकंदर ने भी जब गजा पर हमला किया तो मर्दों को कत्ल करके यूनानियों ने उनकी औरतों का रेप किया। लिहाजा शिकस्त के बाद लोग अपनी लड़कियों को जंगल और पहाड़ों में छुपा देते थे ताकि उनकी इज्जत महफूज रहे। लेकिन जदीद दौर में सबसे ज्यादा जुल्म सितम जापानियों ने किया, जब उन्होंने दूसरी जंग अजीम में चीन पर हमला करके नानकिंग शहर में मर्दों का कत्लेआम किया, जिसकी तस्वीर शहादत देती हैं कि शहर के फुटपाथों और सड़कों पर लाशें पड़ी हुई थीं। उसके बाद उन्होंने नौजवान लड़कियों को तलाश करके उनका रेप किया और जब उनको छुपा दिया गया तो उनकी माओ का रेप करके लड़कियों के बारे में मालूमात हासिल की। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम में जापानियों ने जब कोरिया पर कब्जा किया तो वहां से औरतों की बड़ी तादाद को इस पर मजबूर किया कि वो जापानी फौजियों की हवस को पूरा करें। उन औरतों को कंफर्ट वेमेन कहा जाता था। जंग के खात्मे और जापान की शिकस्त के बाद जब इन औरतों ने अपनी दर्द भरी दास्तानें सुनाई तो अंदाजा हुआ कि जापानियों ने किस सफाकी के साथ उन औरतों की जिंदगी को तबाह किया है। अब तक उनमें से जो खवातीन जिंदा हैं वो मुतालबा करती हैं कि जापानी हुकूमत उन पर होने वाले जुल्म का मुआवजा अदा करे। जापान के इस रवैये से साबित होता है कि उनके नजदीक औरत की हैसियत जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के सिवा कुछ नहीं थी और फतह हो जाने वाले इलाके की औरतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना उनके लिए जायज था। इससे यह भी अंदाजा होता है कि खुद जापान के मुआशरे में औरत का दर्जा गिरा हुआ था और यही वह जहनीत थी जिसने फतह हो जाने वाले इलाके की औरतों के रेप को इस्तेमाल किया। नाजरीन, रेप की और भी कई दर्दनाक मिसालें हैं। मसलन दूसरी जंग अजीम में जब जर्मनी की शिकस्त के बाद रूसी फौजी वहां गए तो उन्होंने अपनी फतह के नतीजे में जर्मन औरतों का बतौर इंतकाम रेप किया। बांग्लादेश की हुकूमत ने भी निशानदही की कि फौजी एक्शन के बाद उनकी औरतों का बड़े पैमाने पर रेप किया गया था और उन्होंने हमला होने के बाद बच्चों को जन्म भी दिया। बांग्लादेश की हुकूमत ने ये सबूत अदादोशुमार के साथ पेश किए हैं। 1947 में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात में भी औरतों की इज्जत महफूज नहीं रही थी। औरतों को अगवा किया गया और रेप की वारदातें बड़े पैमाने पर की गई। तकसीम के बाद एक मुआहदे के तहत दोनों जानिब से अगवा शुदा औरतों का तबादला भी हुआ। ये एक दर्दनाक सूरत हाल थी, क्योंकि वापस करने वाली औरतों की उनके खानदान वालों ने भी बदनामी के खौफ से बामुश्किल कबूल किया। इससे अंदाजा होता है कि मुआशरे में औरत की हैसियत किस कदर नाजुक है और पिदरसरी निज़ाम की रिवायत किस कदर मुस्तहकम है। नाजरीन, इस तरह की और भी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।